नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायसेन की। यहां पर मूंग खरीदी केंद्र पर भड़के हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को अव्यवस्थाओं पर गुस्सा आ गया। मूंग खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान गुस्सा हो गए। किसान और समिति प्रबंधक पर भड़क उठे। मंत्री नरेंद्र पटेल ने जमकर लताड़ा। बीच में बोलने पर किसान को भी मंत्री जी ने फटकार लगाई। 20 ग्राम ज्यादा तोल पर समिति प्रबंधक से मंत्री बोले, वेयरहाउस संचालक अय्याशी कर सके इसलिए तुलवा रहे हों। सोशल मीडिया पर वायरल हुए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की फटकार के वीडियो एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ये बयान दिया और उसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है। सुविधा करा रहा किसानों को 100 कुर्सी डली होती सामने बैठ तो जाते ना तुम लोग। आपकी सुविधा की बात कर रहे हो और आप बीच में बोल रहे हैं भाई। कहाँ समिति प्रबंधक जी उनका 20 ग्राम भी ज्यादा क्यों लोगों ने इसको इस बात के जवाब नहीं 50 किलो 5 क्यों तो बढ़े एक दाना ज्यादा नहीं क्यों बढ़े। आज फिर पाया गया आप क्या करोगे क्या करते हो तुम ट्राली साहब जाइए जगह ना जहाँ सुविधा करा रहा किसानों को 100 कुर्सी डली होती सामने बैठ तो जाते ना तुम लोग। आपकी सुविधा की बात कर रहे हो और आप बीच में बोल रहे हैं भाई। कहाँ समिति प्रबंधक जी उनका 20 ग्राम भी ज्यादा क्यों लोगों ने इसको इस बात के जवाब नहीं 50 किलो 5 क्यों तो बढ़े एक दाना ज्यादा नहीं क्यों बढ़े। कहीं न कहीं मंत्री जी भड़क उठे और यहाँ पर खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए। अब ये वीडियो भी सामने आया है और वीडियो अब वायरल भी होने लगा है। समिति प्रबंधक पर भड़के हैं मंत्री। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दिनेश यादव से। दिनेश, खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का आलम रहता ही है। औचक निरीक्षण करने मंत्री जी पहुंचे हैं और भड़क उठे। दिनेश। बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा का पूरा मामला है, जहां से स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जो लगातार यहां पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। वेयरहाउस खरीदी केंद्र जो मूंग केंद्र चल रहा है यहाँ पर, उसको लेकर खरीदी केंद्रों का ये जो मामला सामने आया, वीडियो निकल सामने आया, इसमें स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने अव्यवस्थाओं को यहाँ पर लेकर यहाँ पर कड़ी फटकार लगाई। लेकिन एक ऐसा वाक्य देखने को मिल रहा है कि मंत्री जी यहाँ पर एक किसान पर भड़क गए, जो सोशल मीडिया पर वीडियो कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है। और जो समिति प्रबंधक है उससे भी वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि आप यहाँ से 20 ग्राम जो ज्यादा तोल रहे हैं, क्या वेयरहाउस संचालक की अय्याशी के लिए आप यहाँ पर ज्यादा तुलाई कर रहे हैं। तो एक मंत्री हालांकि होते हैं जो सुर्खियों, तो मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मंत्री जी को यहाँ पर मर्यादा भी यहाँ पर देखनी थी कि मंत्री की मर्यादा की अवधि किस तरीके यहाँ पर भाषा का उपयोग उन्होंने किया है। तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी अब नरेंद्र शिवाजी पटेल जो मंत्री हैं उनकी कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से वो किसान को यहाँ पर खुलेआम फटकार लगा दिखाई दे रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान को अन्नदाता और अपना भगवान यहाँ पर कहने की बात करते थे। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, उनकी इस वाक्या को देखकर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। ग्वालियर का जिक्र करेंगे। गिरफ्त में दिल्ली का ठग है। बता दें ये गैंग है पूरी गिरफ्तार हुई है। ग्वालियर में कार से चोरी हुए गहने बरामद किए गए हैं। आरोपियों से 4.5 लाख के गहने बरामद किए गए। भिंड के अमन बंसल की कार से चुराए थे 22 लाख के गहने। 17 जून को ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। कारोबारी की कार को पंचर कर गहनों से भरा बैग जो है चुरा लिया था। 3 अन्य फरार हैं और फरार साथियों के बारे में अभी पूछताछ जारी है। ये 17 जून को पड़ाव थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ था। 244 ग्राम की सोना एक गाड़ी से चोरी हुआ था। ये भिंड का व्यापारी अमन बंसल, वो ग्वालियर सराफे से सोने खरीद के वापस जा रहा था। रास्ते में इनका गाड़ी अचानक पंक्चर हो गया। फिर वो जो पंचर की रिपेयरिंग करते वक्त इनके गाड़ी से वो सोने का बैग चोरी हुआ था। तो उसमें लगातार काम कर रहा था टीआई पड़ाव, इला टंडन और क्राइम ब्रांच की टीम। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या था मामला, क्या है अपडेट, बताइए। ग्वालियर में भिंड के सराफा कारोबारी अमन बंसल के साथ उनकी कार को पंचर करके कार में से 22 लाख रुपए के करीब के सोने चांदी से भरा गहना का बैग जो है ले भागे थे चोर। और
इसी की तलाश पुलिस कर रही थी और इसी गैंग का पुलिस ने जो है भांडाफोड़ किया है। ये नई दिल्ली की टकटक गैंग है जो सूरज के अलावा के विजय 2 आरोपी इस गैंग के पकड़ाए हैं। इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी का सोना चांदी भी बरामद किया है। आपको बता दें कि अमन बंसल की कार से इन लोगों ने करीब 250 ग्राम सोने के जेवरात चुराए थे। लगभग 22 लाख रुपए का सामान था और जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया दोनों को, तो इनके पास से लगभग 4.5 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। पूछताछ में बताया कि इनके 3 और अन्य साथी फरार हैं। 5 लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। इस गैंग की जो मोडस ऑपरेंडी थी, ये लोग जो है कार को पहिया पंचर करते थे और उसके बाद जो है उस घटना को अंजाम देते थे। ग्वालियर में भी ये लोग आए थे और इन्होंने रेकी करने के बाद अमन बंसल जो भिंड का सराफा कारोबारी है, सराफा खरीद कर सोने चांदी के गहने लेकर जा रहा था, उसकी कार को इन्होंने पंचर किया रेलवे स्टेशन के बाहर। और उसके बाद जो है जब पंचर जोड़ने का काम चल रहा था, उसी दौरान जो है ये आए और इन्होंने सोने चांदी से भरा बैग कार से चुराया था। पुलिस और भी इनसे पूछताछ कर रही है 3 साथियों के बारे में। साथ ही इनके द्वारा वारदातों के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कई और वारदातें इन इलाकों में इन्होंने की हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। दिग्विजय सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। सागर जिले में दलित की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग दिग्विजय के द्वारा की गई है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान कराने का भी अनुरोध किया है। सागर में दलित परिवार की हत्या का यह पूरा मामला है और इसी को लेकर के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। परिवार की सुरक्षा साथ ही साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है दिग्विजय सिंह के द्वारा। तो ये पत्र है, ये पत्र लिखा गया है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के द्वारा सीएम को और दलित युवक की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग इनके द्वारा की गई है। दुकानों पर मालिक के नाम लिखने के फैसले पर भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि फल पैदा करने वालों का नाम पूछेंगे क्या? अगर मुस्लिम ने पैदा किया और मर गया तो उन्होंने पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की और कहा कि यह नफरत फैलाने का काम है। नहीं, अब पैदा करेंगे तो उनको पूछेंगे जो किसने पैदा किया उसी को खाएंगे, और नहीं तो फिर पता चलेगा कि मुसलमान ने पैदा किया और खा लिया, कहीं मर गया ये तो मोदी को पता चले मर जाए वो, तो ये ठीक है। आने वाले समय में नफरत फैलाने का काम है। क्या नाम लिखा जाएगा? नहीं, अब पैदा करेंगे तो उनको पूछेंगे। जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, विवादित बयान कांग्रेस विधायक देते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर इस पर कोई रिएक्शन पार्टी की ओर से? देखिए, अभी कांग्रेस विधायक जो भांडेर के हैं फूल सिंह बरैया, उन्होंने आज भोपाल में ही इस तरह की टिप्पणी की है और इस तरह की बात कही है जो काफ़ी अभद्र भी कही जा सकती है कि अगर फल मुस्लिम पैदा करेगा और अगर वो किसी ने खा लिया और मर गया तो, और पीएम नरेंद्र मोदी तक का नाम लेकर जो टिप्पणी की। अभी हालांकि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई टिप्पणी या कोई भी सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन निश्चित ही ये मुद्दा तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि अभी तक फलों की दुकान को लेकर यूपी में मुद्दा गरमाया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में कल बीजेपी के विधायकों ने इसको एक साथ उठाया और यह मांग की कि कम से कम जहां कांवड़ यात्रा होती हो, अगर वहां पर अगर दुकानों के सामने बोर्ड पर नाम लिखा हो तो इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो अब ये मांग जोर पकड़ रही है और उसके बाद अब कांग्रेस भी उसी तरीके से बचाव में उतरी है कि ये देश को बांटने की बात है। बरैया ने ना केवल ये आपत्तिजनक बात कही, अभद्र बात कही, इसके अलावा उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया कि अब कभी तक केवल ब्लड की भी 4 जाति होती थी, अब 6000 से ज्यादा जाति है, तो अब बीजेपी इतनी सारी जाति कहां से लाएगी? तो कहीं ना कहीं रोकूंगी आपको यहाँ पर। अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि फल पैदा करने वालों का नाम भी क्या पूछेंगे क्या, और अगर मुस्लिम ने पैदा किया है मर गया है, तो ये जो बयान उन्होंने दिया है इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, फूल सिंह बरैया जैसे नेताओं की सोच ही कांग्रेस की असली सोच है। ये पूर्व में भी ग्वालियर चंबल अंचल में जाति संघर्ष के लिए इसी तरह के बयान देते रहे और कांग्रेस पार्टी ने फूल सिंह बरैया को अपना फेस बना रखा है।
बड़ा नेता बना रखा है। इससे प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं चाहती है कि इसी तरह के वैमनस्य का माहौल बने। देखिए जिस तरह से सरकार द्वारा नियम का पालन करवाया गया, यूपीए सरकार के दौरान 2006 में नियम बनाया गया था कि किसी भी फल रेस्टोरेंट के मालिक को अपने नाम को उजागर करना आवश्यक है। तो उस नियम का पालन करवाया जा रहा है और किसी को भी अपना नाम बताने में क्या आपत्ति हो सकती है। ये कांग्रेस पार्टी है जो तुष्टीकरण की नीति अपना रही, यहाँ तक कि जो विक्रेताओं को भी कहीं आपत्ति है ऐसा दिखाई नहीं देता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करती है, बंटवारा करती है। फूल सिंह बरैया जैसे नेता समाज में विवाद पैदा करना चाहते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं, ना ये पद की गरिमा का ध्यान रखते हैं और ना प्रधानमंत्री का सम्मान कर सकते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही कांग्रेस पार्टी यहीं पर नहीं रुके हैं। वो कह रहे हैं अजय सिंह, वो कह रहे हैं कि नफरत फैलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। देखिए नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। सरकार के नियम का पालन करवाने की बात हो रही जिसमें कोई आपत्ति है। मेरा नाम अजय सिंह यादव है, आपके संवाददाता शैलेंद्र चौहान है, तो नाम बताने में किसी को क्या आपत्ति है। तो अगर आप कोई सामग्री बेच रहे हैं, आप कोई दुकान लगा रहे हैं, तो इसमें नाम बताने में क्या आपत्ति हो सकती है। उसके बाद इस तरह की बातें करना कांग्रेस की घृणित मानसिकता दिखाती है। फूल सिंह बरैया जैसे नेता उनके पोस्टर बॉय हैं। ठीक, आप लगातार बने रहिए। अभिनय सिंह बरोलिया जी हमारे साथ जुड़ गए, अभिनय बरोलिया जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है बरोलिया जी आपका। यहाँ पर फूल सिंह बरैया विवादित बयान दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो लगातार नामों को लेकर के सियासत चल रही है, तो क्या फल पैदा करने वालों का भी नाम आप पूछेंगे? और अगर मुस्लिम ने पैदा किया है, खा लिया किसी ने, वो मर गया, तो क्या कहेंगे? कितना इत्तेफाक रखते हैं? विवादित बयान तो संगीत सोम, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, ये लोग बहुत लंबी फहरिस्त थे भाजपा की, वो होते विवादित बयान। उनसे तो पूछा गया, उसका जवाब दिया उन्होंने। उनसे पूछा कि दुकानों के ये नाम बदलने की राजनीति भाजपा कर रही है, ऐसी तो पूछा, फिर उन्होंने अपना बयान दिया। आप उसको विवादित कह रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा वो आप मुझे बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि अब आखिर ये जो है फल पैदा करने वाले का नाम भी क्या आप पूछेंगे आगे जाकर के? मुस्लिम ने अगर वो फल पैदा किया है और अगर किसी ने खा लिया, वो मर गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इन बातों का अंत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा करना, आप बिना गंभीरता के अपनी बातें रख देना पब्लिक डोमेन में और सुर्खियां बटोरना, ब्रेकिंग ये काम बरैया दे रहे हैं और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। इस तरह की किस तरह की मानसिकता के साथ कांग्रेस पार्टी चल रही है समझा जा सकता है। लो कौन सी मानसिकता के साथ चल रही है बताओ? बरोलिया जी मानसिकता से चल रही है, बताओ। ठीक, बयान सुन लीजिए आप दोनों ही बयान एक बार सुनिए। लोगों को खाने पीने की रुकिए तो सही, एक बार बयान जो है वो सुनिए। क्या नाम लिखा जाएगा? नहीं, अब पैदा करेंगे तो उनको पूछेंगे जो किसने पैदा किया, उसी को खाएंगे। और नहीं तो फिर पता चलेगा कि मुसलमान ने पैदा किया और खा लिया, कहीं मर गया ये, तो मोदी को पता चले मर जाए तो ये ठीक है। आने वाले समय में नफरत फैलाने का काम है। बरोलिया जी कि किसी दलित ने बनाया, फिर वो चेक करेंगे कि अगर इसने बनाया है तो नहीं खाऊंगा, मुसलमान ने बनाया तो नहीं खाऊंगा। ये बात एक स्वतंत्रता है, आजादी है, लोकतंत्र वाला देश है। आपने कोई यहाँ पे संविधान खत्म थोड़ी ना कर दिया, सबको हक है अपनी बात रखने का। वो रखी बात उन्होंने, क्या गलत बोल दिया? मानसिकता और ऐसी वैसी बातें करने लगते हैं अजय सिंह यादव यहाँ बैठ के। ये खुद कांग्रेस में रहे तब भी ये बात करते थे, तो क्या गलत करते थे क्या कांग्रेस में रहकर? बात मत करिए, कांग्रेस में रहते थे तब ऐसी बात करते थे। आपको पार्टी में नहीं किया जाएगा और आप हमारी पार्टी में नहीं आए। कानून को बनाया, उसको लागू करवाने में आपको क्या आपत्ति है? आप बताइए यूपी सरकार ने क्यों कानून बनाया? ठीक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए थे। शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जीतू पटवारी की दुकान पर नाम लिखने के बयान पर पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मक सोच रखती है। दुकान प्रतिष्ठान पर नाम लिखने का एक प्रस्ताव है, सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। और अगर जीतू पटवारी भी सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उन लोगों के दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट ही आते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही ये काम डिवीजन का काम हमेशा करती रही है, इसलिए उस पर किसी ने कोई निर्णय थोड़ी लिया है। विचार है किसी का,
भाई आपका विचार है कुछ है, आपने कुछ कहा, तो ये तो एक समाज में कभी कोई व्यक्ति कुछ बातों को कहता है तो क्या ठीक हो सकता है, क्या समसामयिक उपयोग के लिए क्या जरूरत है, तो उस पर लोग तय करते हैं। तो ये किसी ने निर्णय थोड़ी किया है, ये उनका सुझाव था। तुम भी जीतू पटवारी सुझाव दे दो, क्या लगता है, लेकिन तुमको तो केवल जब प्रदेश की जनता ने आप सबको नकार दिया है तो आप यही भाषा बोल सकते हो, और क्या बोलेंगे। मुरैना में रील बनाने के चक्कर में 7वीं के छात्र को जान से हाथ धोना पड़ा। अंबा थाना क्षेत्र के लेन रोड के एक मैदान में नाबालिग अपने दोस्तों के साथ फांसी पर लटकने की रील बना रहा था। एक पेड़ पर रस्सी के सहारे वो अपने गले में फांसी लगाकर रील बनाने लगा और इस दौरान उसका पैर फिसला और वो तड़पने लगा। साथ खड़े दोस्तों ने समझा कि वो फांसी के दौरान तड़पने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वीडियो बनाने वाला मोबाइल भी जब्त कर लिया है। साथ ही साथ मामले में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बुरहानपुर का जिक्र करेंगे। स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मिड डे मील के लिए आए गेहूं चावल में इल्लियां निकली हैं। गेहूं में निकल रहा है कचरा, प्लास्टिक की पन्नियां। जानकारी मिलते ही अभिभावकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। शिक्षकों को सुनाई है खरी खोटी। शिक्षकों ने राशन विक्रेता को जिम्मेदार ठहराया। बालाघाट जिले के वारासिवनी परिक्षेत्र में विगत एक पखवाड़े से रहवासी क्षेत्र में वन्य प्राणी भालू की मौजूदगी ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। बावजूद इसके वन विभाग इसका रेस्क्यू कर उसे वन क्षेत्र की ओर नहीं भेज पा रहा। भालू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वारासिवनी तहसील के रहवासी क्षेत्र में नर्सरी और खेत के पास भालू को देख चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक भालू ने किसी ग्रामीण पर हमला नहीं किया, लेकिन वन विभाग ने लोगों से भालू को लेकर सतर्क रहने की बात कही है। तो वहीं श्योपुर में गांव में मगरमच्छ घुस गया है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को बंधक बनाया। वन विभाग ने ग्रामीणों के बंधन से मगरमच्छ को मुक्त कराया। मुक्त कराकर मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ा गया। देहात थाना इलाके के बिलबाड़ी गांव का यह मामला है। बता दें कि पिछले 1 महीने में तीसरा ये मामला है जब मगरमच्छ गांव में घुसा है। आज प्रदेश भर में उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौसेवा की और सीएम ने भोपाल में गौसेवा की। उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पावन अवसर पर हमारे सभी आध्यात्मिक संत महंत, हमारे सभी शिक्षाओं के प्राध्यापक, कुलगुरु, सभी विद्यार्थियों को, सबको, पूरे प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बधाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करुणाधाम आश्रम पहुंचे। करुणाधाम पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है, जिसने हमें जीवन जीने की शिक्षा दी और कला सिखाई। आज हम उसको नमन करने यहां पहुंचे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज का दिन सभी के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है कि गुरु शिष्य परंपरा और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सभी संस्थानों में सभी लोगों से जो आह्वान किया है कि गुरुओं से आशीर्वाद लें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी, तो इसलिए सभी कार्यकर्ता अपने गुरुओं के सम्मान के साथ कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। और आइए अब देखते हैं टॉप 20।